हा अंडर टनल खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की त्याला ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी खूप गरज आहे। आम्हाला अंडरपासचा काहीही विरोध नाही, आम्हाला डेव्हलपमेंट हवा आहे। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट मत रोकिए। सानपाड़ा सेक्टर 19 के पाम बीच रोड पर अंडरपास का निर्माण अब आरंभ होने वाला है। बीजेपी नेता दशरथ भगत के प्रयासों से साकार हो रहा यह वो अंडरपास है जो हाई कोर्ट, वन विभाग और पर्यावरण विभाग की संपूर्ण मंजूरी के बाद निर्मित करने की तैयारी है। इससे सानपाड़ा, पाम बीच और सोनखार वासियों को मोराज सर्कल पर होने वाली भारी ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की नरक यातना से निजात मिलने वाली है। हालांकि कुछ लोग इसके विरोध में उतर गए हैं, जो उनकी नीयत पर बड़ा सवाल खड़े करता है। मला वाटतं की आपले पॉलिटिशियन, आपले लीडर यांनी बघितलं पाहिजे की लोकांचं भलं कशामध्ये आहे। हे जे बोगदा बनवतायत त्याला काहीतरी नवीन त्यांनी टेक्नॉलॉजी वापरून असं केलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये झाड कमी कट झाले पाहिजे। हम एक झाड़ काटते हैं तो गवर्नमेंट का भी नियम है, एक काटो 10 लगाओ, ऐसा। क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, एक काटो 10 लगाओ गवर्नमेंट का रूल है। और फिर गवर्नमेंट ही अगर इसको कटवा रही है तो हम किसके पास जाएंगे। प्लस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आने वाला है। अब पाम बीच रोड की जो यूजेज कर रहे हैं, बॉम्बे वाले भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। अगर इसको ग्रीनरी को हटाया जाएगा तो हमारा पूरा शोभा खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट मत रोकिए, बट ट्री का कम से कम नुकसान कीजिए। इस अंडरपास के खिलाफ उतरे विरोधक भी खुद मानते हैं कि मोराज सर्किल का सिंगल एग्जिट सानपाड़ा, पाम बीच, सोनखार वासियों के लिए जी का जंजाल है। इसलिए आवागमन के लिए नया अंडरपास चाहिए, जनता को वैकल्पिक मार्ग चाहिए, इसलिए भुआरी मार्ग जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महानगर पालिका इसमें बाधा बन रहे अधिकांश पेड़ों की शिफ्टिंग और काटे जा रहे पेड़ों के बदले 4000 नए पेड़ लगाने की तैयारी में है। लेकिन विरोध में उतरे कथित पर्यावरण प्रेमियों को इसकी कोई भनक तक नहीं है। सवाल यह है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ विरोध करने की जरूरत भला क्या है। सवाल यह भी है कि जब कोर्ट में केस चल रहा था तब ये पर्यावरण प्रेमी कहाँ थे। इन सवालों पर उनका क्या जवाब मिला, आप खुद सुन लीजिए। आम्हाला अंडरपासचा काहीही विरोध नाही, आम्हाला डेव्हलपमेंट हवा आहे। मला स्वतःला माहिती आहे की मोराजकडे एवढी ट्रॅफिक वाढते। मी पर्सनली ट्रॅफिक वाल्यांना लेटर देऊन त्यांना सांगितलेलं आहे की तिकडे एक माणूस त्यांचा 24/7 थांबला पाहिजे की ते ट्रॅफिक मॅनेज करण्यासाठी। आणि हा अंडर टनल खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की त्याला ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी खूप गरज आहे। हालांकि जनता इसे छद्म विरोध मान रही है और विरोधियों को करारा जवाब भी दे रही है। बड़ा चढ़ा के उन्होंने जो बोला है 400 झाड़ टूटने वाला है, पर वैसा नहीं है। ये जो कोई मुद्दा उठा रहा है, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें है और ये हम लोग मानना नहीं करेंगे और हम कड़वा विरोध करेंगे। यहाँ ये अंडरपास हमारे सारे लोगों की सहूलियत के लिए है। और इसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये पेड़ ये हम ही ने लगाए हुए हैं, 440 का कुछ आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं, इसमें से 110 पेड़ जो है वो सिर्फ कट रहे हैं और बाकी के 300 पेड़ जो है वो 300 पेड़ हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारा विरोध है ये अपने निजी बात के लिए है। ऐसे व्यक्तियों ने अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। अब भी हालत ये है जो मोराज के सामने अभी ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए अंडरपास जरूरी था। और अभी ये आप पर्यावरण में आया है, कोई बोलता है ऐसा है वैसा है, हम लोग नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, ये जरूरी है सब हमले के लिए। ॲक्च्युअली तो कायदेशीर विरोध नाही, हा लोकांना त्रास देण्याचा उद्योग आहे। ही विघ्नसंतोषी लोक आहेत आणि ह्या विघ्नसंतोषीचा आम्ही हाणून पाडू आणि हा रस्ता होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।